कहा गया है कि मेष लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए। यदि कोई विशेष अघोरी है तो मिथुन लग्न में ही उसका पूजन किया जाए लक्ष्मी का। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि मिथुन लग्न की अपने आप में कोई महत्ता है। मिथुन शब्द बना है मैथुन से। मैथुन मीन्स पूर्ण भोग युक्त जीवन। मैथुन का मतलब है पूर्ण पुत्रदा युक्त जीवन। जिनके जीवन में पुत्र हो ही नहीं या पुत्र होते ही नहीं हो, वह मिथुन लग्न में लक्ष्मी पूजन करने से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती ही है, गारंटी है, निश्चित है। और सिंह लग्न का मतलब है स्थिर लग्न। जहां लक्ष्मी का स्थायित्व लेना है वहां सिंह लग्न में साधना प्रारंभ करनी ही पड़ेगी। और कुल 12 लग्नों में से पूरे 6 लग्न रात्रि को प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रत्येक लग्न के प्रत्येक चरण का ज्योतिष दृष्टि से महत्व है। खैर, ये ज्योतिष की एक अलग परिभाषा बनी। मैं तो वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा था कि रावण ने पूर्ण तांत्रिक साधनाओं में भगवान शिव को आराध्य बनाया, क्योंकि तंत्र का प्रारंभ ही भगवान शिव से हुआ। और शिव ने जब तांडव नृत्य प्रारंभ किया तब 30 अक्षर उस तांडव नृत्य में से जो घुंघरू बांधे भगवान शिव ने पैरों में, और घुंघरू बांध करके जो नृत्य किया लास्य किया, उस लास्य से कुल 30 अक्षरों की ध्वनि निकली। और संसार में 30 शब्दों के अलावा कोई शब्द है ही नहीं। सारे संसार की जितनी भाषाएं हैं वो 30 शब्दों पर, 30 अक्षरों पर आधारित है। और वहां से आई उन रील रख ए औं छाया वरट लण जम गणदस खपय परतस संसर हल। इन अक्षरों के माध्यम से पूरी संगीत की रचना हुई। इन अक्षरों के माध्यम से पूरे यजुर्वेद की रचना हुई। इन अक्षरों के माध्यम से पूर्ण मंत्रों की रचना हुई। और उन्हीं मंत्रों, उन्हीं शब्दों को रावण ने सीधे उस भगवान शिव के लास्य से प्रारंभ किया, कहीं से पढ़ा नहीं। उसने जो रावण संहिता में जो मंत्र दिए गए हैं, जो तंत्र का प्रयोग दिया गया है, वह किसी पुस्तक में वर्णित नहीं है। रावण तंत्र सबसे पहला बना, रावण तंत्र सबसे लास्ट में रहा। इससे बीच में सैकड़ों तंत्र लिखे गए, पर रावण तंत्र के समान कोई तंत्र है ही नहीं। और जो विश्वामित्र से उसने स्वर्णप्रिया तंत्र सीखा था, वह उस रावण तंत्र में पूर्ण रूप से प्रतिपादित हुआ। इसलिए उस मंदिर पर आज भी वो मंदिर सुरक्षित है, विश्वामित्र मंदिर, और उसके ऊपर यही मंत्र लिखा हुआ है। यदि आप नेपाल जाएं तो काठमांडू में, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और पशुपतिनाथ के मंदिर को आपने आंखें खोल के देखा नहीं, दर्शन करके निकल गए। उसमें मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भगवान शिवलिंग स्थापन है। अंदर किसी पुजारी जाने देते नहीं, मगर उस शिवलिंग पर बहुत महीन अक्षरों में पूर्ण श्री विद्या अंकित है, पूरा श्री सूक्त अंकित है उस शिवलिंग पर, और पूर्ण श्री प्रिया मंत्र और साधना विधि अंकित है।